ठीक है। आज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का प्रोग्राम करके दिखाएंगे सबको। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का प्रोग्राम करके सबको दिखाएंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन होता है? प्लस, माइनस, और कौन होता है? ये मल्टीप्लाई के लिए स्टार, डिवाइड के लिए एक स्लैश, एक होता है डबल स्लैश, ठीक है, एक होता है डबल स्टार, परसेंट, डबल स्टार। इतना सारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, तो आज इसका हम प्रोग्राम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम आज का। पाइथन खोल लेते हैं सबसे पहले। तो पाइथन, देखो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा था कि सर डायनेमिक क्या है, स्टैटिक क्या है। तो आज प्रोग्राम बनाएंगे, उसके थ्रू कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, आज दो प्रोग्राम बनाएंगे और दोनों का दोनों स्क्रिप्ट मोड में लिखेंगे। यहाँ पे यदि रन करा डायरेक्ट तो ये हो गया इंटरेक्टिव मोड, हम लिखेंगे स्क्रिप्ट मोड में। स्क्रिप्ट मोड में लिखने के लिए फाइल, न्यू फाइल, और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? सबको अनम्यूट कर लो एक बार पहले, सबको जल्दी से खुद को अनम्यूट करो तो एक बार। यस सर। क्लियर है ना? ठीक है, यस। देखो अब कैसे लिखते हैं प्रोग्राम स्क्रिप्ट मोड में। फाइल मेनू, न्यू फाइल, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम लिखने के पहले वो प्रोग्राम किस चीज को सोल्व करेगा, क्योंकि प्रोग्राम जो है किसी चीज को सोल्व करने के लिए होता है। ठीक है, तो प्रोग्राम जो हम लिखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है, टास्क क्या है, ठीक है, वो किस चीज को सोल्व करने वाला है, वो क्वेश्चन पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टास्क है, यहाँ पे टास्क है राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि राइट प्रोग्राम लिखना है और उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है परफॉर्म होना है, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस वही सारा ऐड सब्ट्रैक्शन वगैरह। ठीक है, तो एक हम बनाएंगे डायनेमिकली और एक बनाएंगे स्टैटिक। तो पहले स्टैटिक वाला, ठीक है, और एक बनाएंगे उसके बाद डायनेमिक। दो प्रोग्राम बना के दिखाते हैं अभी। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, स्टैटिक और डायनेमिक, ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, यदि कॉपी लेके तुम लोग बैठे हो तो कॉपी पे नोट कर लो ये एक क्वेश्चन। ठीक है, और केस 1 में स्टैटिक, केस 2 में डायनेमिक। प्रोग्राम जो यहाँ बनाएंगे उसको कॉपी पे लिख लेना और बाद में रन करा के देखना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कितने बार खोल तो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैटिक बताते हैं। ए इज इक्वल टू कोई भी नंबर दे दो 56, बस परफॉर्म ही तो कराना है। बी इज इक्वल टू 7, ठीक है, अब देखो परफॉर्म कराते हैं सबका ऐड। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, प्रिंट कर दो सी। देखो ऐसे सी कौन सा में कौन सब्ट्रैक्शन है पता नहीं चलेगा। एक सेकंड, देखो अब प्रोग्राम बार बार लिखो नहीं, ऐसे इसको कॉपी करो यहाँ से, कंट्रोल सी और पेस्ट करो, हो गया। फिर पेस्ट करो, फिर पेस्ट करो। ठीक है, तो यहाँ एक बार जोड़ के लिए हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन दे दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे दो, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड का साइन दे दो। चलो ठीक है, तो ए में 56 है और बी में 7 है और सी में दोनों का सम है। फिर हम क्या करा रहे हैं, एक बार जोड़ के प्रिंट करा रहे हैं, एक बार घटा के प्रिंट करा रहे हैं, फिर एक बार गुणा करा के प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है,
क्लियर है? तो इसको अब सेव करो। और भी सारा होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कौन कौन है, डबल स्टार है, डबल स्लैश है, परसेंट है, तो वो सब भी करके दिखाएंगे। अभी पहले इतना फाइल, इसको सेव करेंगे। ठीक है, सेव करते वक्त लोकेशन जहां हम चाहते हैं वहां सेव कर लेते हैं। तो हम, मेरा लोकेशन फिलहाल हम डेस्कटॉप पे चाहते हैं कि सेव हो। ठीक है, और यहाँ पे फाइल का नाम, तो फाइल का अब नाम देते हैं अरिथमेटिक, arithmetic.py। ठीक है, py इज एक्सटेंशन, सेव। इसको सेव कर लिए। अब जरा सा सोचो कि इसको जब हम रन कराएंगे तो कंप्यूटर को क्या क्या करेगा। कंप्यूटर को पहला इंस्ट्रक्शन मिला है कि ए में 56 को स्टोर कराए, दूसरा इंस्ट्रक्शन मिला है बी में 7 को स्टोर कराए, फिर सी में ए बी को जोड़ के स्टोर करे और प्रिंट कर दे सी को। फिर उसके बाद प्रिंट करने के बाद सी में किसको स्टोर करे, ए बी के डिफरेंस को, और फिर सी को प्रिंट कर दे। ठीक है, तो ये बन तो गया। अब इसको चलो रन कराते हैं। देखो, सबसे पहले जो है क्या किया, जोड़ दिया। देखो यहाँ, ये तुम्हारा प्रोग्राम है और ये आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट कितना बार दिए हैं, देखो, प्रिंट 1 बार, प्रिंट 2 बार, प्रिंट 3 बार, और प्रिंट 4 बार। तो जितने बार कंप्यूटर को प्रिंट करने कहा गया उतने बार प्रिंट किया। यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो सबसे पहला जो प्रिंट सी था, तो एक्चुअली में मैसेज, एक सेकंड, कहाँ कोई मैसेज है, कुछ लिखे ही नहीं, कोई नहीं लिखा, बिना लिखे सेंड कर दिए। चलो ठीक है, आगे देखो। तो जितने टाइम्स प्रिंट है उतने टाइम्स यहाँ कंप्यूटर प्रिंट कर दिया। सबसे पहला बार में ये है प्रिंट सी। ठीक है, तो सबसे पहला बार में प्रिंट सी है, तो यहाँ पे 63 प्रिंट किया। 63 क्यों किया, क्योंकि इस सी में था क्या स्टोर, ए और बी का सम। ठीक है, दूसरा देखो 49 प्रिंट किया, दूसरा बार यहाँ प्रिंट सी, दिस इज। ठीक है, तो उसके बदले में 49 प्रिंट किया। क्यों, क्योंकि इस सी में क्या स्टोर था, दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस प्रिंट कर दिया। तीसरा सी में 392 प्रिंट कर दिया। क्यों, क्योंकि तीसरा सी जो है, थर्ड बार जो सी था, इसमें क्या स्टोर हो चुका था, ए और बी का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन इसमें स्टोर हो चुका था, तो ये प्रिंट कर दिया। फिर जब फोर्थ टाइम सी को प्रिंट कराएं तो 8 प्रिंट कर दिया। ठीक है ना, फोर्थ टाइम जब हम प्रिंट कराएं तो 8.0 यानी कि 8 प्रिंट कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे सी में क्या स्टोर कराए थे, ए और बी का डिवाइड करने के बाद, एक्चुअली दो तरह का आउटपुट आता है। ध्यान से सुनो, डिवाइड करने के बाद दो तरह का आउटपुट आता है। मैसेज कर रहा है, डबल स्टार का भी होता है। हाँ हाँ, उसको करके दिखाएंगे, रुको, डबल स्टार और डबल स्लैश भी करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी इतना देखो, सबसे लास्ट आउटपुट 8.0 है, यानी कि ए को बी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब भी डिवाइड होता है तो दो तरह का आउटपुट होता है। क्लियर है, जब भी डिवाइड होता है तो दो तरह का आउटपुट, एक क्वोशंट होता है और एक रिमाइंडर। ठीक है, एक क्वोशंट एक रिमाइंडर। अब यहाँ देखो, ये जो मेरा आउटपुट है, ये कुछ ढंग का नहीं लग रहा, सुटेबल नहीं लग रहा। ये सुटेबल इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे कौन सा सम है, कौन सा सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन हमको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए ऐसे करना होता है। देखो, जैसे हम चाहते हैं कि ये जो आउटपुट दिया, यहाँ पे लिखा था सम बराबर 63, डिफरेंस बराबर 49, मल्टीप्लिकेशन बराबर या फिर प्रोडक्ट बराबर 392 और क्वोशंट बराबर 8.0। ठीक है ना, उसके लिए ऐसे सबसे पहली बार सम प्रिंट कर रहा है, तो प्रिंट फंक्शन में एक्चुअली दिस इज प्रिंट फंक्शन। ठीक है ना, ये है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का काम ये है कि प्रिंट फंक्शन के ब्रैकेट में जो वेरिएबल होगा, ध्यान से सुनना, प्रिंट फंक्शन के ब्रैकेट में जो वेरिएबल होगा उसके वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के ब्रैकेट में सी है, इसलिए सी में जो वैल्यू होता था वो प्रिंट करता था। ठीक है, लेकिन वेरिएबल के वैल्यू के अलावा यदि हम कुछ और प्रिंट करना चाहें तो ऐसे लिखना होगा। देखो, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो SUM, सम बराबर। ठीक है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बाद एक कॉमा दे दो सिंपल सा, सम बराबर, ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद। प्रिंट फंक्शन के अंदर यदि कोई हमको मैसेज लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में।
ठीक है, मैसेज को इन्वर्टेड कॉमा में और उसके बाद कॉमा देके वो वेरिएबल जिसका वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सम बराबर हो गया, यहाँ पे कर दो डिफरेंस बराबर और यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा के बाद बाहर में कॉमा। ठीक है, यहाँ पे कर दो प्रोडक्ट बराबर और बाहर में कॉमा। ठीक है, और यहाँ पे कर दो इन्वर्टेड कॉमा में ना बाहर में सॉरी बंद करना ना, यहाँ में बाहर में कॉमा। ठीक है, तो ये सारा हो गया। अब इसको देखो, फाइल सेव कर दिए। ठीक है, अब इसको रन करके देखो, तो पहले वाला आउटपुट वाला ये था ना, इसको क्लोज करो, इसको सेव करने के बाद इसको रन करा के देखते हैं अब क्या आउटपुट आता है। अब देखो आउटपुट, ये बेटर है या पहले वाला बेटर था? ठीक है, अब यहाँ देखो सम बराबर डिफरेंस बराबर प्रोडक्ट बराबर क्वोशिएंट बराबर। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन का यूज सब लोग देखा, ध्यान दो। देखो देखो प्रोग्राम क्या था और आउटपुट क्या था। जो भी मैसेज लिखना, मैसेज लिखो इन्वर्टेड कॉमा में, उसके बाद कॉमा देके वेरिएबल। ठीक है, समझ गए ना सब लोग? तो ये जो प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे, तो प्रिंट फंक्शन जो होगा उसमें डायरेक्ट वेरिएबल को नहीं लिखेंगे, उसके पहले मैसेज लिख देंगे ताकि पता चले कि ये आखिर जो वैल्यू है क्या है। पहले डायरेक्ट केवल 63 था, तो कंफ्यूजन था कि आखिर ये 63 है क्या। अब साफ दिख रहा है कि ये 63 सम है, 41 डिफरेंस है। ठीक है, तो सबको क्लियर? लेकिन इस प्रोग्राम में अभी भी एक प्रॉब्लम है। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको जब जब रन कराएंगे तो रिजल्ट हर बार सेम रहेगा। मान लो ये प्रोग्राम बन गया, ये सॉफ्टवेयर रेडी है और इसको हम लॉन्च कर दिए मार्केट में, तो इसको जितना भी बार भी रन कराएंगे 56 और 7 का जो सम होता है कितना होता है 63, हर बार वही देगा। एकदम फिक्स है, दिस इज फिक्स। ये प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा हमेशा फिक्स, जितने बार रन करा के देख लो। जैसे फिर से रन कराओ, आउटपुट चेंज नहीं होने वाला। देखो फिर से सारा आउटपुट वही, तो इसी को बोलते हैं स्टैटिक। फिक्स है ये, कि जितने बार रन कराओगे आउटपुट यही आएगा। प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए था कि जब हम उसको रन करा रहे हैं तो वो यूजर मांगता कि प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर, क्योंकि 2 नंबर चाहिए ना, कोई भी ऑपरेशन कराने के लिए 2 नंबर चाहिए, जोड़ने घटाने गुना करने के लिए। तो वो यूजर से मांगता है यहाँ पे प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर, यूजर इनपुट करता, फिर मांगता कि प्लीज इंटर सेकंड नंबर, यूजर दूसरा नंबर इनपुट करता, देन आउटपुट देता। फिर जब दूसरा बार फिर से रन कराता तो यूजर अपना मन से फिर नंबर चेंज करके देता। तो दैट विल बी डायनेमिक प्रोग्राम। तो ये स्टैटिक हो गया। अब देखो डायनेमिक कैसे बनाते हैं, इसको बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो। डायनेमिक के लिए फिर से बोलते हैं पाइथन। पाइथन खोल दिया, यहाँ पे जाएंगे फाइल, न्यू फाइल। अब यहाँ डायनेमिक बनाते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक बनाने के लिए उतना कोड लिखेंगे नहीं, सीधा क्या करेंगे, पहले का जो कोड है उसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर से फाइल में गए, ओपन किए और डेस्कटॉप पे जाएंगे। मेरा पहले से कोड बना हुआ है ना, डेस्कटॉप अर्थमेटिक था। ठीक है, इसको ओपन कर दिए, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और इसी में चेंज करेंगे। तो यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी कर दिए। अब इसको बंद कर दो, नया वाला जो फाइल खोले हैं उसमें पेस्ट कर दो। ठीक है, इसमें पेस्ट कर दिए, मतलब इतना लिख दिए समझो एक तरह से। ठीक है, तो ये तो पहले वाला प्रोग्राम है, ये तो स्टैटिक है। इसको डायनेमिक बनाने के लिए यहाँ 56 मिटा दो, 7 मिटा दो। अब 56 और 7 कोई फिक्स नंबर नहीं होगा, कोई भी नंबर नहीं होगा। यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट।
इनपुट फंक्शन का बहुत सारा काम है, सारा चीज ध्यान से सुनना। इनपुट, ठीक है, इनपुट, चलो ये हो गया। इनपुट फंक्शन का काम ये है, पहले भी बता चुके हैं, कि जैसे ही इनपुट फंक्शन कंप्यूटर को मिलता है, प्रोग्राम वहां पे रुक जाता है। ठीक है, कुछ इनपुट लेने के लिए रुक जाता है। क्लियर है? जब तक कुछ इनपुट नहीं देंगे प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम इनपुट दे दिए हैं, मतलब अब जो है खुद से कोई नंबर नहीं लेगा, प्रोग्राम रुकेगा, कोई नंबर मांगेगा। ठीक है, प्रोग्राम क्या करेगा, कोई नंबर मांगेगा। तो देखो, फाइल, इसको सेव करो डेस्कटॉप पे, dynamic.py। ठीक है, dynamic.py, इसका नाम डायनेमिक इसलिए दिए हैं क्योंकि ये इनपुट मांगेगा, बी के लिए भी इनपुट मांगेगा, वैल्यू पहले से फिक्स नहीं है, तो इसलिए इसका नाम दिए डायनेमिक। अब चलो इसको रन कराते हैं। अभी तो इसमें अभी बहुत सारा गड़बड़ है, देखो क्या होता है एक्चुअली। इसको रन करा दिए, तो ये देखो कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि इनपुट मांग रहा है। कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इनपुट मांग रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो, दो तरह के पर्सन है, एक है प्रोग्रामर और एक है यूजर। तो जो प्रोग्रामर है वो ये कर्सर ब्लिंक का मतलब समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए उसको, और वो प्रोग्राम देख के जान जाएगा अच्छा यहाँ पे इनपुट करना है। लेकिन जो यूजर होता है उसको प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं पता, वो सीधा सोचेगा कर्सर क्यों बिलिंग कर रहा है, यहाँ पे इनपुट यदि देना है तो किस तरह का देना है, नंबर देना है, नाम देना है, पता नहीं चल रहा उसको। यहाँ पे उसके लिए एक मैसेज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? एक मैसेज होना चाहिए था, ताकि तब ना वो मैसेज पढ़ता, उसके अनुसार इनपुट करता। ठीक है, तो ये प्रोग्राम अभी भी गड़बड़ है। ठीक है, खैर फिर भी हम एज ए प्रोग्राम जान तो रहे हैं कि इनपुट मांग रहा है, कुछ इनपुट करते देखो। सबसे पहले 8, ठीक है, इनपुट कर दिए, फिर से मांग रहा है इनपुट 9, इनपुट कर दिए। अब देखते हैं क्या होता है, देखो क्या होता है, सही रिजल्ट आता है कि नहीं। सम दे दिया 89 और उसके बाद एरर दे दिया। ठीक है, बस सम दिया है 89 और उसके बाद एरर दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? देखो 8 और 9 को जोड़ रहे हैं तो 89 क्यों कर दिया, ये कौन सा रूल है? 8 और 9 को जोड़ेंगे 17 होना चाहिए था, यहाँ तो 89 कर दिया। तो देखो क्या होता है एक्चुअली भी। यहाँ पे इनपुट फंक्शन जो है कीबोर्ड से यूजर से इनपुट मांगता है। ठीक है, तो कीबोर्ड से जो भी इनपुट दिया जाता है वो इनपुट फंक्शन में स्टोर हो जाता है, और वो स्टोर होने के बाद ए में पुट कर देगा। ठीक है ना, इनपुट फंक्शन को जो भी मिलेगा कीबोर्ड से, ये कीबोर्ड से रिसीव करेगा, और रिसीव करके कहाँ पुट कर देगा, वेरिएबल में, लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल में। यहाँ पे भी वही चीज होगा, लेकिन इसका काम ये है कि ये जो रिसीव करता है वैल्यू, उसको स्ट्रिंग मोड में रिसीव करता है। समझ में आया? उसको कौन सा मोड में रिसीव करता है? स्ट्रिंग मोड में। ठीक है, तो इसीलिए जैसे ही यहाँ पे 8 इसमें इनपुट किया गया तो इसमें आ गया 8, इस इनपुट फंक्शन में कितना आ गया 8, और वो 8 को स्टोर कर दिया ए में। लेकिन वो 8 किस तरह का है? स्ट्रिंग मोड है बाबू, कोई कैरेक्टर, कोई नंबर नहीं है। इसका काम है ऐसा है, इनपुट फंक्शन बनाया ही गया ऐसा है कि जो भी रिसीव करेगा स्ट्रिंग मोड में। फिर देखो यहाँ इनपुट किया 9 स्ट्रिंग मोड में, बी में स्टोर कर लिया 9 स्ट्रिंग मोड में। अब हम दो स्ट्रिंग को दें तो कैसे होगा, 8 में 9 को जोड़ देंगे तो आगे लिखा जाएगा 89, दिस इज 89। ये कोई नंबर नहीं है, दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रिंग हो गया। तो इसीलिए इनपुट फंक्शन जो भी रिसीव करता है स्ट्रिंग मोड में, तो यहाँ पे चाहिए हमको स्ट्रिंग नहीं, कोई नंबर चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ये करो, इंट फंक्शन का यूज करो। इस इनपुट फंक्शन को इंट फंक्शन के अंदर डाल दो। ध्यान से देखो, ये लिखे इंट, ठीक है, और कोई भी फंक्शन होता है तो उसका ओपन ब्रैकेट, इंट का ओपन ब्रैकेट, और ये क्लोज ब्रैकेट, यानी कि इंट फंक्शन के अंदर हम लोग इनपुट फंक्शन डाल दिए। अब कीबोर्ड से जो भी रिसीव करेंगे वो इनपुट फंक्शन को मिलेगा, और इनपुट फंक्शन को जो भी मिलेगा इंट फंक्शन उसको इंटीजर में चेंज कर देगा। समझ में आया? यानी अब जो 8 है वो स्ट्रिंग मिलेगा, और इंट फंक्शन उसको स्ट्रिंग इंटीजर में वापस चेंज कर देगा। तो यहाँ भी यही चीज करो, सेम प्रोसेस, इंट में इसको डाल दो। ठीक है, सीधा यही जानो कि इनपुट को इंट में लिखना है। ठीक है, इनपुट फंक्शन को इंट फंक्शन के अंदर लिखना है। अब सेव करो, फाइल पहले से बना हुआ ऑलरेडी, बस सेव कर दो, कुछ चेंज किए इसलिए। ठीक है, अब रन कराते हैं, रन।
रन मॉड्यूल। अब कुछ इनपुट करते देखो 7 8, देखो अब दे दिया रिजल्ट सारा। सब लोग यहाँ पे देखो 7 इनपुट करा, 8 इनपुट करा, दोनों का सम 15 15, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया -1, दोनों का प्रोडक्ट 56 और दोनों का क्वेश्चन डिवाइड करेंगे तो इतना आंसर आएगा 0.878 ठीक है। तो एक्चुअली ये अब क्या हुआ कि 7 को इंट में कर दिया, 8 को भी इंट में कर दिया, अब जो है सारा परफॉर्म कर दिया, ठीक है ना। तो अभी प्रोग्राम ये हो गया डायनेमिक, इसको जितना बार भी रन कराएंगे उतना बार आउटपुट अलग अलग देगा नंबर इनपुट के अनुसार। देखो अभी सम कितना आया 15, ठीक है ना। एक बार फिर रन कराओ इसको, जितना बार इनपुट चेंज करेंगे उतना बार आउटपुट चेंज होगा, ठीक है ना। देखो इनपुट करो अब 5 5, दोनों बार सेम नंबर, सम 10, 5 5 जोड़े 10, डिफरेंस 0, प्रोडक्ट 25 और डिवाइड किए तो 1, तो आउटपुट चेंज। तो दिस इज डायनेमिक, बार बार आउटपुट चेंज हो रहा है इनपुट के अनुसार, तो ये है डायनेमिक, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब मैसेज देना चाहिए था, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, जैसे यहाँ पे रन करा रहे हैं ना, देखो यहाँ पे एक मैसेज देना चाहिए था, प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर, प्लीज इंटर सेकंड नंबर, या हिंदी में सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो प्रथम नंबर दर्ज करें, प्रथम संख्या दर्ज करें, द्वितीय संख्या दर्ज करें, जिस भाषा में हो उस भाषा में, ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे इनपुट के अंदर हम जो भी मैसेज लिखेंगे वो वहां पे मैसेज आ जाएगा। इनपुट लेने के लिए हमको जो मैसेज वहां पे देना है उसको क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन के अंदर, ना कि इंट के अंदर, इनपुट फंक्शन के अंदर मैसेज लिखेंगे, ठीक है। इंटर फर्स्ट नंबर, इसमें भी इनपुट फंक्शन के अंदर लिख देंगे इंटर फर्स्ट नंबर, सॉरी यहाँ पे तो सेकंड होना चाहिए ना, ठीक है। अब चलो अब देखो प्रोग्राम में और मजा आएगा। फाइल कुछ चेंज करने के बाद सेव जरूर करना, ठीक है, सेव। अब देखो रन कराते हैं, रन मॉड्यूल। देखो अब यहाँ पे कोई भी यूजर आएगा सिंपल सा, जिसको प्रोग्रामिंग से कोई मतलब नहीं है, इंटर फर्स्ट नंबर समझ जाएगा, अच्छा पहला नंबर इनपुट करना है तो कर देगा, चलो ठीक है, कर दिया 15, फिर इंटर प्रेस करेगा, फिर आ गया इंटर सेकंड नंबर तो करेगा, चलो सेकंड नंबर कर देते हैं, 5 कर देते हैं, आ गया रिजल्ट सामने उसका। अच्छा तो ये प्रोग्राम ये था, तो दिस इज डायनेमिक कंप्लीट, ठीक है। तुम लोग क्या करो कि इस प्रोग्राम को उतार लो और क्वेश्चन होगा ये वाला, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, ये कहाँ गया क्वेश्चन, सब लोग ये वाला लिख लो, राइट ए प्रोग्राम इन सी, सॉरी राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन, सी लैंग्वेज थोड़ी पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन लिख लो, ये सेकंड वाला क्वेश्चन लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि डायनेमिक है ना। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन और ब्रैकेट में डायनेमिकली, ठीक है, इसको लिख लो और इसके बाद वो प्रोग्राम लिखना, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस डायनेमिकली, ठीक है। तो लिख लिए इसको, और ये है तुम्हारा प्रोग्राम, इसको तुम लोग लिखो और हम इसमें आगे और भी ऑपरेशंस कराते हैं, और भी था ना, और क्या क्या था, c इज इक्वल टू, एक सेकंड, जिसको लिखना लिखो, जिसको प्रॉब्लम पूछना पूछो, हम अनम्यूट कर रहे हैं। चलो किसी कुछ पूछना, प्रॉब्लम किसी कुछ क्या कर रहे हो? नो सर। देखो कौन बदमाशी कर दिया यहाँ पे, इसको मिटाना होगा। सर रेड रेड आ गया है सर। अरे हाँ कोई बदमाशी कर दिया, रुको इसको लिस्ट करते हैं। चलो फिर म्यूट कर रहे हो, ओके।
इसको लिखो, हम इसमें आगे और भी ऑपरेशंस ऐड करते हैं। सी इज इक्वल टू, देखो ए डबल स्लैश देंगे तब क्या होगा, देखो डबल स्लैश मतलब हम बताए थे रिमाइंडर, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा रिमाइंडर। सी इज इक्वल टू ए, इसको परसेंट को मोड बोलते हैं, ठीक है, मोड, मॉडुलस, ए मोड बी, ठीक है। ओ ये दिस इज नॉट रिमाइंडर, सॉरी, ये रिमाइंडर नहीं है, ये भी क्वोशेंट ही है। ये क्वोशेंट है इंटीजर टाइप का। दोनों में फर्क दिखाएंगे, देखो ये भी क्वोशेंट है, वन स्लैश डबल स्लैश में क्वोशेंट ही है, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ है, रिमाइंडर। और क्या था, सी इज इक्वल टू ए डबल स्टार बी, ठीक है। तो ये क्या एक्सपोनेंट है ना, फाइल सेव। देख लो एक बार सब लोग, रुक के यहाँ पे सब लोग देख लो जरा सा, ठीक है। यहाँ पे तीन और चीज ऐड किए हैं, 1 2 3। इसको रन कराते हैं, रन वाला बंद है ना अभी। देखो इसको रन कराते हैं, रन मॉड्यूल, इंटर फर्स्ट नंबर। आपको अच्छा सा नंबर देना ताकि उसका पावर वगैरह भी अच्छा से काम करे। 5 देते हैं पहला नंबर, सेकंड नंबर 2 देते हैं, ठीक है। यानी कि आप तुम लोग सोचो सम क्या आएगा, 7, डिफरेंस आएगा कितना 3, मल्टीप्लाई 10, डिवाइड, देखो सब चीज सारा चीज दिखाएगा। देखो देखो सम आ गया 7, डिफरेंस 3, प्रोडक्ट 10, क्वोशेंट यदि भगा दिए 2.5 आ गया, पूरा पूरी कट गया, ठीक है ना। और क्वोशेंट इंटीजर, क्वोशेंट इंटीजर मतलब क्या यूज किए थे हम लोग, डबल स्लैश यूज किए थे। देखो डबल स्लैश यूज किए थे, तो डबल स्लैश यूज करेंगे तो केवल इंटीग्रल पार्ट रखेगा, 2 को रखेगा, पॉइंट वाला छोड़ देगा। ध्यान से देखो, डिवाइड दो तरह का है, एक सिंगल स्लैश, एक डबल स्लैश, ठीक है। तो क्वोशेंट इंटीजर में बस 2 प्रिंट किया। अब देखो यहाँ परसेंट यूज किए, तो परसेंट में एक्चुअली में क्या होता है, रिमाइंडर को प्रिंट करता है। तो 5 में 2 से भागा देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि पूरा पूरी नहीं कटेगा। 5 में यदि 2 से भाग करें, रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। और एक्सपोनेंट वैल्यू मतलब कि ए की जगह पे 5 और यहाँ पे पावर, ठीक है ना। डबल स्टार मतलब पावर 2, तो 5 पे पावर 2 यानी कि 5 का स्क्वायर 25। तो ये प्रोग्राम कब उतार लो, ठीक है, जल्दी से लिख लो। यदि और सब लोग लिख दिए हो तो बोलो डन, मैसेज कर दो डन। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है। आज तुम लोग प्रिंट के बारे में जाने, ठीक है, कि प्रिंट में कैसे हम लोग कोई मैसेज भी प्रिंट कराते हैं और वेरिएबल भी कैसे प्रिंट कराते हैं, दोनों एक साथ। इनपुट के बारे में जाने, इनपुट के अंदर भी मैसेज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इनपुट के बारे में जान गए, इनपुट में मैसेज कैसे लिख सकते हैं, और इनपुट किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है, ईंट का यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ा। स्टैटिक डायनेमिक में अंतर देखे, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मैसेज आना शुरू, डन सर डन, चलो बढ़िया। अच्छा ये बताओ सबको क्लियर ना, स्टैटिक और डायनेमिक में अप प्रॉब्लम नहीं होगा ना। श्रुति श्रीवास्तव रेज हैंड, क्या प्रॉब्लम है श्रुति, बोलो।
मैसेज करो। अब तुम लोग क्या करोगे, अभी होमवर्क देंगे और सारे लोग कॉपी पे प्रोग्राम लिख के या फिर उस ऐप में प्रोग्राम जो ऐप जो है उसमें प्रोग्राम लिख के उसका स्क्रीनशॉट लेके हमको व्हाट्सएप करोगे, ठीक है। तुम लोग के अब कुछ होमवर्क दे रहे हैं। अब तुम लोग कोड लिखोगे, तुम लोग आज से प्रोग्रामर बन गए क्योंकि डायनेमिक प्रोग्राम बनाने आ गया। तो होमवर्क है आज का नोटपैड प्रोग्राम 1, ठीक है। तुम लोग प्रोग्राम के अनुसार सोचना कि इनपुट क्या चाहिए, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम को हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू फाइंड, पहले वाला प्रोग्रामिंग जो जिसका हम लोग क्या देखे थे, क्या बोलते हैं उसको, write a program in Python to find the area of a square, ठीक है। पहला प्रोग्राम ये लिखना, दूसरा प्रोग्राम write a program in Python to find the perimeter of a triangle, ठीक है। और क्या, तीसरा प्रोग्राम write a program to find the simple interest, write a program to find the simple interest, हाँ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको खुद दिमाग लगाना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या क्या इनपुट चाहिए, ठीक है। क्या क्या चाहिए, जैसे मैथ तुम लोग बनाए होगे क्लास 8 में, 7 में भी शायद है सिंपल इंटरेस्ट, तो 5 में भी देता है, तो बेसिक फार्मूला पता ही होगा, ठीक है ना। तो क्या क्या इनपुट चाहिए वो मैसेज कराओगे कि इनपुट ये इनपुट ये इनपुट ये, ठीक है। सर ये सब मोबाइल ऐप में करना है, पहले कॉपी पे लिख लेना, क्वेश्चन के साथ कॉपी पे लिखना, कॉपी पे लिखने के बाद मोबाइल पर रन करा देखना, सक्सेसफुली रन कर गया तो सही है, फिर हमको दिखा देना। कॉपी वाला ही फोटो खींच के दिखाना, ठीक है। कॉपी पे सब लोग करोगे, कल दिखाना, ठीक है। क्वेश्चन निकली है सब लोग ना। इसमें किसी को लग रहा है कि नहीं बन पाएगा, या फिर कोई ऐसा है जिसको लग रहा है सब बन जाएगा तीनों? किसको लग रहा है कि तीनों का तीनों कोड लिखा जाएगा? राजीव, राजीव आज आया भी है कि नहीं? है तो चलो, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तुम लोग सब अनम्यूट हो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर थर्ड वाला में क्या करना है? थर्ड वाला में बाबू क्या करना है कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना, ठीक है। एक सेकंड म्यूट ही रहने दो। बहुत हल्ला करता है। देखो थर्ड वाला में क्या करना, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है, रेट चाहिए,
टाइम चाहिए, ठीक है। ये तीनों यानी कि ये तीनों इनपुट मांगेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम में, ठीक है। और फिर देन कैलकुलेट करके प्रिंट करा देंगे, सिंपल। सर प्रोग्राम 2 एंड 3 हार्ड है पर ट्राई करेंगे। हार्ड नहीं है, 3 तो इजी फार्मूला होना चाहिए, 2 3 सब इजी है, सब तो सिंपल एक ही तरह का है। जैसे देखो स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर का एरिया के लिए क्या चाहिए, बस साइड चाहिए, साइड का लंबाई, ठीक है ना। पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए, ट्रायंगल का तीनों साइड का लंबाई चाहिए। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए और टाइम चाहिए, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं, ट्राई करना। तो आज के लिए इतना ही, अब इसको रहने दो, ऐसे भी मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा। तो होमवर्क करके कल सब लोग व्हाट्सएप पर दिखाओगे। चलो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। नो सर। चलो ठीक है, अपना तो अल्लाह राजीव क्या हो रहा है?